वही रिक्शा वाली वहाँ से आ जाती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत रिक्शा वाली। रिक्शे वाली, जंगल पार के गांव चलेगी क्या? जी बाबा जी, जरूर चलूंगी। आइए बैठिए। अरे पगली, बाबा कैसे बोल रही है? अभी तो मैं जवान हूँ, जरा ध्यान से तो देख। हाँ? उस बुढ़े की नजर भी रिक्शा वाली को देखकर खराब हो जाती है। वो भी सोचता है जैसे ही ये रिक्शा वाली बीच जंगल में पहुंचेगी, मैं इसका फायदा उठा लूंगा। फिर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, शराबी बुढ़ा उसको तंग करने के इरादे से अपने हाथ से उसका कंधा पकड़ लेता है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भयानक रूप में आ जाती है। गुस्से गुस्से में वो चुड़ैल शराबी बुढ़े का एक हाथ खा जाती है। बुढ़ा दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर बिलबिला रहा होता है। हे भगवान, ये क्या भला है? कौन है तू? तूने मेरा हाथ क्यों खा लिया? बुढ़े, आशीर्वाद देने की उम्र में तुझे प्यार सूझ रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी तो मैंने बस तेरा हाथ खाया है, अभी मैं तेरी जान भी लूंगी, जैसे मैंने पहले शराबी के लिए थी। नहीं नहीं चुड़ैल बेटी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उस बुढ़े की लहूलुहान शरीर को पेड़ से टांग देती है। अगली सुबह जैसे ही ये बात गांव में फैलती है, लोग अचंभे से हैरान परेशान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सभी को लगता है ये जंगल ही श्रापित है और सब उस जंगल से रात को आना जाना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया का लड़का राजू, जो बहुत ही शरीफ और बुद्धिमान था, उसी चौक पर देर रात घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक रिक्शा वाली चुड़ैल अपना रिक्शा लेकर वहाँ से गुजरती है। सुनिए, क्या आप उस तरफ जा रही हैं? क्या आप मुझे गांव में छोड़ देंगे? जी हाँ, जरूर, बैठिए। फिर वो रिक्शा वाली राजू को लेकर वहाँ से चल देती है। राजू को रिक्शा वाले को देखकर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है। सुनो बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें इतनी रात को रिक्शा चलाना पड़ रहा है? अगर कोई ज्यादा मजबूरी है तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर करूँगा। ये सुनकर रिक्शा वाली चुड़ैल दंग रह जाती है। उसे समझ आता है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, रातों रात 12 बजने के कारण रिक्शा वाली चुड़ैल में बदल जाती है। क्या तुम बोलती नहीं बहन? मुझे बताओ। जैसे ही वो चुड़ैल को पीछे घुमाती है, राजू दंग रह जाता है। वो कांपने लगता है। डरो नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मुझे आज पहली बार किसी ने बहन कहा है, नहीं तो इस गांव के सभी मर्द छिछोरे ही हैं। पर चुड़ैल बहन, तुम चुड़ैल कैसे बनी? क्या गांव में जो हत्याएं हो रही हैं वो तुम ही कर रही हो? हाँ, सभी हत्याएं मैंने ही की हैं। वो सभी मर्द गंदी नजर के थे, वो समाज पर कलंक थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। चुड़ैल बहन, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फिर चुड़ैल अपनी आप बीती बताती है। पहले ये रिक्शा मेरे पति चलाते थे। एक दिन घर के बाहर वो अपना रिक्शा लगा रहे थे, तभी कुछ शराबी आए और उनसे उन्हें छोड़ने की जिद करने लगे। मेरे पति के मना करने पर उन्होंने उससे मारपीट चालू कर दी। जैसे ही मैं बाहर आई, उन शराबियों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मेरे पति को छान से मार दिया और मुझे उठा के जंगल में ले गए। मेरे साथ बदतमीजी की, फिर मुझे भी मार दिया। मेरी लाश का अंतिम संस्कार न होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैंने सोच लिया कि मैं हर शराबी और वैश्य दरिंदे को मार दूंगी, ताकि मुझे चैन आएगा। पर चुड़ैल बहन, ऐसे तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई। तुम्हें अपने पति और अपने कातिल से बदला लेना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे भाई? हाँ, बिल्कुल। फिर वो राजू को अपने कातिलों का हुलिया बताती है। वो समझ जाता है
ये तो गांव के आवारा लड़के हैं। वो चुड़ैल से कहता है, मैं समझ गया तुम्हारे कातिल कौन है। अब मुझे कोई तरकीब लगाकर उन्हें यहाँ पर लाना होगा ताकि तुम अपना बदला ले सको।